हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं एसएससी सीजीएल की मैथ। अभी पेपर हुआ था तो उस पेपर में ये प्रश्नों को पूछा गया था। अब एसएससी एमटीएस का पेपर होने वाला है, हो सकता है उनमें ये पूछा जाए, क्योंकि एसएससी सीजीएल या एसएससी 10+2 या एसएससी एमटीएस ये तीनों का सिलेबस एक जैसा ही होता है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा था? साइन ए 2a प्लस का b बटे में 2 बराबर दे रखा था कोस ए 2a माइनस का b बटे में 2 बराबर √3/2 दे रखा था। मान पूछा था साइन 3a, यहाँ पर a माइनस b था और इसके आगे 3 दे रखा था, मान पूछा था। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 2 से इसके लिए 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका a, और इसमें तो कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर कितना बचेगा b बटे में 2। तो ये देखें कि √3/2 साइन में कितने डिग्री का मान होता है, तो √3/2 जो है आपका 60 डिग्री का मान होता है। अगला क्या है, अब देखते हैं कॉस में √3/2 कितने का मान होता है। तो इससे इसको भाग करेंगे 2 से, तो यहाँ पर बचेगा आपका a माइनस का b बटे 2, यहाँ पर 30 डिग्री का मान होता है। जो √3/2 जो होता है कॉस में 30 डिग्री का मान होता है। तो अगर मैं जोड़ूंगा ये दोनों संख्याएँ कट जाएंगी, b बटे 2 और ये प्लस का ये माइनस का, ये दोनों कट जाएंगी। तो यहाँ पर a के कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पर 60 और 30 कितने हो जाएंगे आपके 90, और 2 से भाग कर देंगे कितना आएगा 45। तो a का मान कितना आ गया आपका 45 आ गया। ठीक, दूसरा अब मुझे b का मान निकालना है। तो b का कोई सा मान कोई सी समीकरण में रख दूँ, a प्लस का b बटे 2 बराबर कितना दे रखा है 60। a का मान कितना है, a का मान है 45, a का मान कितना दे रखा है 45, b बटे 2 बराबर 60। तो b बटे 2 और 60 में ये 60 इधर है 45 इधर ले आएंगे, तो 60 में से 45 घटाएंगे कितना बचेगा 15 बचेगा। तो यहाँ पर 15 डिग्री। तो b का मान कितना हो जाएगा आपका, b की 15 डिग्री की 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो b का मान कितना हो गया 30 डिग्री। तो अब मुझे बताना है कि a का मान कितना है। अब यहाँ पर a का मान रख देता हूँ, तो a का मान कितना है 45, b का मान कितना है 30, तो 45 में से 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, 15 की 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 45। तो साइन 45 डिग्री का मान बताना है। साइन 45 डिग्री कितना मान होगा 1/√2, कितना होगा साइन 45 डिग्री का 1/√2। अगला देखते हैं, 1764 वर्ग मीटर का एक वर्गाकार मैदान है, मतलब एक वर्गाकार मैदान है, वर्ग जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं वर्ग। तो 1764 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल का एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार के अंदर एक आयताकार पार्क है। तो वर्ग के अंदर क्या है, एक आयताकार पार्क बना हुआ है। आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/3 है। तो जो आयत की जो चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा, मतलब जो वर्ग की भुजा है उसका 1/3 है, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, लंबाई जो चौड़ाई से दुगनी है। तो कह रहा है आयताकार खेत में रेत की 15 रुपये प्रति मीटर की दर से भरने में कुल लागत कितनी आएगी। तो हमें सबसे पहले ये पता होनी चाहिए कि वर्ग की भुजा क्या है। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 1764। तो हमें ये देखना है 1764 किसका वर्गमूल है। तो देखता हूँ मैं 1764 जो है 42 का वर्गमूल है। कितने का 42 का। इसका ना वर्ग की जो भुजा हो गई वो कितनी हो गई 42 हो गई। कितनी हो गई 42 हो गई। अब क्या कह रहे हैं, आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा की 1/3 है। तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी आयत की, तो आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी 1/3 दे रखी है वर्ग की भुजा की। तो इसके 1/3 करूँगा तो कितना होगा 3 × 3 3 × 12। अब मुझे बतानी है आयत की लंबाई, लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहे हैं चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगनी है। तो लंबाई बतानी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी दुगनी हो जाएगी। दुगनी कितनी हो जाएगी 28। अब कह रहे हैं 15 रुपये प्रति मीटर की दर से आयताकार खेत को भरने में कितने लागत आएगी। तो क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहाँ पर 14 की 28 से गुणा कितने रुपये मीटर की दर से 15 रुपये मीटर की दर से। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी गुणा कर देता हूँ। 14 × 5 = 70, 14 × 14 7 21, 228 210 की 28 से गुणा कर देते हैं। 210 की 28 से गुणा करेंगे कितना का, यहाँ पर 28 की 21 से गुणा कर लेते हैं। 8 2 2 8 16 2 9 4 1 5 8 8 5 कितना आएगा 5880। कितने किस में मीटर में सेंटीमीटर में है, तो ये मीटर में तो मीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा मीटर स्क्वायर।
अगला देखते हैं, कह रहे हैं कुल लड़कों का औसत 156 है, मतलब कुछ लड़के हैं, कुछ कुल नहीं होगा, कुछ होगा। कुछ लड़कों का जो औसत जो है 156 है और औसत 160 वाले 5 लड़के शामिल हो जाते हैं। तो 5 लड़के शामिल हो जाते हैं कुल औसत में जो है, मतलब जितने टोटल जितने लड़के थे तो 0.8 की वृद्धि हो गई। तो लड़कों की प्रारंभिक संख्या बताना है, शुरू में लड़के कितने थे। तो हमें देखना है कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस हो गया, मतलब जो बाद में जो 5 लड़के आए हैं वो कितना औसत ज़्यादा लेके आए हैं। तो यहाँ 156 और 60 में देखता हूँ तो 4 ज़्यादा औसत, 4 औसत ज़्यादा लेके आए हैं। तो टोटल 5 लड़के हैं, वो कितना औसत ज़्यादा लेके आएंगे। तो 5 की मैं गुणा कर देता हूँ 4 से, कितना आएगा 20। तो 20 की अब यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे 20 और जितना वृद्धि हुई है उसके बटे में रखेंगे। अब पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे। 8 से काट देते हैं तो कितना होगा 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, मतलब टोटल अब लड़के 5 को लगा के कितनी संख्या हो गई 25 हो गई, लड़कों की संख्या 25 हो गई। तो 5 अब कह रहे हैं प्रारंभ में कितने लड़कों की संख्या थी, तो अब टोटल तो कितनी है 25 और 5 लड़के बाद में आए तो कितनी हो जाएगी 20 लड़कों की संख्या थी शुरू में। ठीक है, अगला क्या है ABC एक त्रिभुज है। तो मैं एक त्रिभुज मान लेता हूँ, नाम रख लेता हूँ इनका, A हो गया ये B हो गया, ये C हो गया। तो क्या करें ABC एक त्रिभुज है, D और E क्रमशः AC ये हो गया, D और E AC और BC पर बिंदु हैं। तो AC और BC पर जो बिंदु हो गए आपके D और ये E बिंदु है। ऐसा AC कितना है 2x है, मतलब AC पूरी लाइन कितनी है 2x है, ये पूरी लाइन 2x हो गई। और AD कितनी है, यहाँ पर दे रखा है आपका x-3, और क्या है BE कितनी है x-2, ये BE x-2 लिख लेता हूँ। और क्या दे रखा है BC, ये पूरी लाइन कितनी दे रखी है 2x + 3, ये दे रखा है। तो मैं इस लाइन से मिला लेता हूँ। ये यहाँ पर सवाल में आपका कहीं ना कहीं बोला होगा, ये इसके क्या है समांतर है, DE क्या है BC के समांतर है। तो थेल्स प्रमेय बन जाएगी। थेल्स प्रमेय क्या होती है, जो बड़ी भुजा है सबसे पहले उसे रखेंगे और फिर उसके बाद छोटी भुजा x-3, फिर बड़ी भुजा कितनी है 2x + 3, फिर छोटी भुजा x-2, 2x की x से गुणा करूँगा कितना आएगा 2x², 2x की 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 4x, x की 2 से गुणा करूँगा कितना आएगा 2x², x की 3 से गुणा करूँगा कितना आएगा 3x, 3 की 2x से गुणा करूँगा कितना आएगा 6x, 3 की 3 से कितना आएगा 9, 2x² प्लस का इधर भी यही प्लस का इस साइड में आएगा माइनस, वो कट जाएगा। अब कितना होगा माइनस का 4x, और यहाँ पर कितना है तुम्हारा, यहाँ हो गया, अच्छा x की x से गुणा करी तो यहाँ पर ठीक है। अब 6x माइनस का है, 3x का आएगा प्लस का, तो 3x बचेगा, 3x माइनस का बचेगा, उस साइड में आके प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका माइनस का x बराबर आपका माइनस का 9। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर कितना आएगा 9 आएगा। अच्छा, तो इसमें क्या पूछा था, इसमें पूछा था x का मान, तो x का मान कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।